अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरा 35 वर्स नंबर 16। अल्लाह इसमें बता रहा है हमें 35:16 में कि अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हें ख़त्म करके दूसरा मखलूक को बना के लेके आ जाए तुम्हारी जगह पे, दूसरी ही डिज़ाइन बना के लेके आ जाए। भी वयाते बेखलकिन जदीद ई यसाओ यज हेबकुम, यानी कि तुमको यहाँ से निकाल के दूसरी मखलूक़ात को लेके आ जाए। जदीद यानी न्यू। और ये अल्लाह के लिए कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं है, बहुत आसान है अल्लाह के लिए करना। वमा जालिका अल्लाह है बेअजीज़, वमा यानी नॉट, वमा जालिका यानी कि अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात या डिफ़िकल्टी नहीं है, अल्लाह के लिए बहुत ही आसान है। तो हमें ये ऐसा अगर हमको घमंड है कि ये हम ही इतने बड़े हैं या हम इतने सुंदर है या हमें इतनी ताकत है, तो ये हमें ऐसा गुरूर हमें नहीं रखना चाहिए। अल्लाह इससे भी बेहतरीन चीज़ें बना सकता है। अल्लाह अगर चाहे तो इससे भी बेहतरीन और सुंदर चीज़ें बना सकता है। जैसे कि अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह ने जन्नत में जो चीज़ बनाई है वो ऐसी है जैसे याकूत, जैसे हम देखते हैं ना, वो कितना सबसे बेहतरीन जो होता है ना, जिसको हीरा का वो याकूत बोलते हैं, तो उसमें से भी अल्लाह उससे भी बेहतरीन और ब्यूटीफुल चीज़ें अल्लाह बना सकता है। 35:18 नो सोल कैन कैरी द सीन्स ऑफ अनोदर सोल, यानी कि कोई भी नफ्स है वो दूसरी नहीं, कोई भी कोई भी दूसरे का बोझ उठाने वाला नहीं है। और जो रूह होगी जिसके ऊपर गुनाहों लादे होंगे, तो वो चाहेगा कि उसका लोड कोई और ले ले। वो क्या चाहेगा कि मेरा जो गुनाह है वो दूसरा उठा ले। और यदि कोई भारी बोझ वाला अपना बोझ उठाने के लिए पुकारे तो उसमें से तनिक भी उठाया नहीं जाएगा। यानी कि मोस्टली क्या होगा कि जो हमारे गुनाह होंगे वो इतने भारी हो गए हमारे ऊपर, जैसे अगर हमने कोई क्राइम किया होगा तो हमको उसका जब हमको कोर्ट में अगर पेशी होगी तो हमारे लिए वो कितना भारी होगा। तो वहाँ पे अल्लाह के सामने तो कोई भी चीज़ झूठ और सच वाली नहीं होगी। जो तुम्हारा होगा वही तुम्हारे अंदर हक के साथ में तुम्हारे ऊपर वो जो लादा जाएगा, जो भी तुम्हारा लोड होगा। अगर तुम्हारा अच्छाई ज़्यादा होगी तो तुम ऊपर उठ जाओगे, तो तुम्हें लोड नहीं होगा। तो ये भार जो होगा वो ये चाहेगा कि मेरा भार कोई दूसरा उठा ले, पर ऐसा पुकारेगा कि मेरा भार कोई दूसरा उठा ले। और वो ये चाहेगा कि कोई उसका नज़दीकी रिलेशन वाला ही क्यों ना हो। कि मान लो कोई अपना बाप है तो वो सोचेगा मेरा बेटा मेरा जो ये लोड है उसको उठा ले, या कोई मेरा भाई या कोई मेरा बहन या कोई मेरा काका है और काकी और मेरी माँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वहाँ पे कोई किसी का लोड उठाएगा नहीं। ये तो दुनिया में आजमाइश के लिए अल्लाह ने रिलेशन बनाए। वहाँ पे सारे रिलेशन होंगे वो टेम्पररीली सब खत्म हो जाएंगे। वहाँ पे हमें अपनी ही टेंशन होगी कि मेरा क्या हश्र होने वाला है। क्योंकि हम अल्लाह के सामने खड़े हो गए तो हमें यही हमारा मकसद हो गया कि अल्लाह हमसे खुश हो जाए और हमारे लोड को ख़त्म करके हमें बख्शिश दे दे। तो तुम मात्र उन्हीं लोगों को डरा सकते हो जो बिना देखे अपने रब से डरते हैं और नमाज को कायम करते हैं। और जो व्यक्ति पवित्र और पाक होता है वह अपने लिए पाकीज़गी ही होता है और अल्लाह की ओर ही उनको लौट कर जाना है। यानी जो भी पाक बनना चाहते हैं वो किसके लिए होता है? अपने ही लिए करता है। उसको कोई उसकी पाकीज़गी से कोई दूसरे को फ़ायदा होने वाला नहीं है। और अल्लाह के पास में वैलल्लाहुल मसीर लेनफ्से ही ये तज़क्करू यानी पाक होना, लेनफ्से यानी तुम तुम्हारे लिए होते हो और तुम्हें अल्लाह के लिए वापिस ही मसीर यानी सीर यानी कि तुम्हारा डेस्टिनी वो कहाँ पे है? मसीर यानी सीर, इसका जो डेरिवेटिव है अरबी का, कि हमारी जो डेस्टिनी वो अल्लाह के पास ही में है। यानी इसमें जो अरबी में कहा है ना कि वलो काना जा कुर्बा, यानी कि तुम्हारे नज़दीकी लोग रिलेटिव भी
उठाने के लिए तुम क्या सोचोगे कि ला यहमुलु, कोई भी नहीं उठाएगा, मीन हो सही हूँ वलो काना जा कुर्बा, कि हालांकि वो तुम्हारे रिलेटिव ही क्यों ना हो तो भी वो लोग नहीं उठाएंगे। इसमें क्या कहे, वन तद उ मुस्कलतुन, यानी कि जो मुसीबत और जो तुम्हारे हेवीली लोडेड है, इसको बोलते हैं ना मुसीबत, मुश्किल, मुश्किल में पड़ गया हूँ मैं, तो ये अरबी में अल्फाज है। देखो, वला तजेरु वाजेरतुन, वाजेरतुन यानी वजर, वजर बोलते हैं ना इसको, जिसको बोलते हैं लोड, बर्डन, तो इसको वजर भी एक शब्द है हिंदी में, पर ये अरबी का शब्द है वजर यानी बर्डन्स। विजरा उखरा अनोदर, व इन्ना तडू, एंड वो क्या बोलेगा, व इन्ना, एंड इफ यू तदू यानी तुम दुआ करोगे कि मेरी मुश्किल, व इन्ना तदू मुश्किलतुन एला हिमलहू ला यूमल, कि कोई मेरी मुसीबत को पुकारेगा कि कैरी कर ले, मीन वो सही है, वो ये चाहेगा कि मेरे कोई करीब वाले में से भी कोई क्यों ना हो। देखो इतना इजीली, कितना ब्यूटीफुली इसमें बताया है कि मोस्टली तुम्हें इसमें समझ में आ जाए कि वह इन तद उ मुश्किलतुन एला हिमलहू, हिमलहू यानी हमल जिसको बोलते हैं ना लोड, ला यूहुमुल, कोई नहीं उठेगा, मीनू सयून, और तुम ये चाहोगे ऑफ इट, मीनू सयून एनीथिंग वलो काना करबा, तुम्हारा कोई भी हो, करीब में से कोई भी मेरा उठा ले, बस वो ये ढूंढता रहेगा, मेरा वजन इतना भार हो गया गुनाह का, कोई भी मेरे करीब में से उठा ले, वो ऐसा सोचेगा कि मेरे में से ये कम हो जाए, और कोई दूसरा जिसको कम है तो एटलीस्ट वो तो उठा ले। ऐसा होता है ना कि हमें कोई चीज़, अगर हम लोग बाहर जाते, कोई चीज़ मेहनत से हम उठा रहे होते तो कोई हेल्प के लिए हम सोचते हैं ना कि भाई तुम्हारे पास नहीं, थोड़ा हेल्प कर लो, तो वहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि शायद तुम पुकारोगे कि कोई मेरी हेल्प कर ले कि भाई मेरा वजन थोड़ा कम हो जाए गुनाह का, तो ऐसा नहीं होने वाला। यानी अल्लाह बोलते कि ये सब चीज़ें, अल्लाह बता रहे कि ये सारी चीज़ें जो अल्लाह ने बताई है तो ये किसी को काम नहीं आएगी। तुम किसको डरा सकते हो, तुम उसी को सिर्फ बता सकते हो, डरा सकते हो कि जो अपने रब को बिना देखे उससे डरता है। क्या करता है, बिल गईबे यख सौना, यानी कि खसूवत करता है वो अल्लाह की, अपने रब की, बिल गईबे बिना देखे। देख के तो सब, अभी वहाँ पे सब देख के तो सब हो ही जाएंगे ईमान वाले, लेकिन यही हमारी आजमाइश है कि अभी दुनिया में हमें ये साबित करना है, क्योंकि हमने खुद गुनाह किया था वो घमंड का, तो हमें यहाँ पे बिना देखे अल्लाह की इबादत करनी है। वाकुमुस सलाता, और जो इबादत करते हैं, वाकुमुस यानी ऑब्जर्व, कौम यानी कि प्रॉपरली दे ऑब्जर्व करते हैं नमाज की। वमन तजक्कू, यानी कि वो अपने आप को, तजक्कू यानी जो, तजक्कू यानी बहुत, ये अरबी का बेहतरीन वर्ड है कि पाकिज करता है अपने आप को। फ़इन्नमा यतज़क्करु लिनफ़्सिही व इलल्लाहिल मसीरा, 35:19। तो अल्लाह इसमें क्या बताता है, देखो 35:18 में अल्लाह ने बताया क्लियरली कि भाई जो डराने वाला कौन है, कि जो अपने आप को पाक होना चाहता है, और बाद में अल्लाह ने कहा 35:19 में कि वमा यस्तविल आमा वल बसीरा, वल बसीरा यानी सीयर, अल आमा यानी ब्लाइंड, यस्तवी, तो हम बोलते हैं ना कि भाई इक्वल, इक्वल तरीके से, यस्तवी यानी कि एक जो तराजू बोलते हैं ना, हम तराजू बोलते हैं, सवी बोलते हैं इसको अरबी में, सवी, यस्तवी। वमा यस्तवी यानी कि ब्लाइंड जो एक है और जो देखने वाला है वो इक्वल नहीं हो सकता। देखो ब्लाइंड है, उसकी लाइफ और देखने वाले की लाइफ में कितना फ़र्क है, उसको पूरा डिपेंडिंग होना पड़ता है दूसरों पे। ब्लाइंड है, वो गाड़ी नहीं चला सकता, चला सकता है नहीं, उसको दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। और जो देखने वाला है वो अपना काम आराम से कर सकता है, बहुत सारे, यानी बहुत सारी डिपेंडिंग है जो ब्लाइंड और सीयर में, एक नहीं। तो अल्लाह बोलता है कि जो देखने वाला, और ये तो आँखों की है, तो अल्लाह इसमें किसकी बात कर रहा है, कि तुम्हारे अंदर की रूह की बात कर रहा है, कि वही तुम्हारी ब्लाइंड हो चुकी है, आँख तो तुम्हारी देख रही है। तो वो अल्लाह ये एग्जाम्पल दे के बता रहा है कि अभी भी ब्लाइंड है वो ईमान वाला हो सकता है, लेकिन जो रूह से ब्लाइंड हो गया और जो ईमान वाला है वो दोनों एक नहीं है, क्योंकि ईमान वाला है वो रोशनी है, आँख होती है, इसका मतलब क्या होता है, रोशनी। तुम एक चीज़ को देख सकते हो उजाला से, तुम्हारे अंदर अंधकार ने आँख बंद कर लो तो क्या अंधकार हो जाता है। तो जिसने अपने रूह की और अपने ईमान की आँख बंद कर दी है, उसको कुछ भी दिखाई
जैसे अंधे को कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे उसको भी क्या हो गया, वो अंधे हो गए। यानी एक एग्जाम्पल अल्लाह दे रहा है। अल्लाह यहाँ पे किसी ब्लाइंड का अपमान नहीं कर रहा। यू गेट इट, इट इज गिविंग यू द एग्जाम्पल सो यू कैन अंडरस्टैंड। जो अंधा है उसको कुछ नहीं दिखाई देता, इसी की तरह जो ईमान से अंधा है उसको भी कुछ नहीं दिखाई देता। तुम उसको कितना भी बोलोगे वो दिखने वाले नहीं है, क्योंकि वो ब्लाइंड हो चुके हैं। और जो देखने वाले हैं, जो ईमान वाले, वो दोनों एम नहीं है अल्लाह की नज़र में। अल्लाह की नज़र में उनमें बड़ा डिफरेंट है। तो इसीलिए अल्लाह पसंद करता है ईमान वालों को। काफिर को अल्लाह पसंद, उसको कोई परवाह नहीं, अल्लाह बेपरवाह बेनियाज बादशाह है। तो अल्लाह जिसको पसंद करता है उसी को अल्लाह बचाता है। अल्लाह जिसको पसंद नहीं करता उसको गुमराह कर देता है, उसको यानी अल्लाह छोड़ देता है। वो शैतान के पीछे भागता रहता है, क्योंकि उसी ने शैतान को पसंद किया तो उसी के पीछे भाग रहा है। तो ईमान वाले को अल्लाह कह रहा है कि तुम अल्लाह को पकड़ो, अल्लाह के पीछे जाओ। तो अल्लाह के पीछे जाएगा तो अल्लाह बेशक हिफाजत करने वाला है। और उसके सामने किसी की, अब तुम देखो इतने, सिर्फ प्लेनेट नहीं, सिर्फ सन जितने स्टार है तुम काउंट करो ना, 1 2 3 करके, तो कितने मालूम है? ट्रिलियंस के हिसाब से, ट्रिलियन नहीं, क्वांट्रिलियन, सेप्ट्रिलियन। अगर तुम गनो कि एक क्वांट्रिलियन काउंट करने में, अगर तुम काउंट करो 1 2 3 ऐसा तुम गिनते जाओ, तो एक काउंट करने में 1 सेकंड करो तुम, तो 1 क्वांट्रिलियन काउंट करने में तुम्हें कितने साल लगेंगे मालूम है? 32 बिलियन ईयर्स लगेंगे। जितना यूनिवर्स का एज है ना, ऑलमोस्ट उतना एज तो तुम्हें सिर्फ सन को, जितने स्टार है उसको काउंट करने में लगेंगे। अभी अल्लाह ने तो ऐसे कितने प्लेनेट बनाए, कितने उल्काएं बनाई, वो सब तो तुम काउंट ही नहीं कर सकते। सिर्फ स्टार को काउंट करने में तुम्हें 32, तो अल्लाह ने तो वो बना दिया है जिसको तुम्हें काउंट करने में इतना टाइम लग रहा है। तुम सोचो, सिर्फ काउंट करने में, तो वो सारी चीजें बनाने में कितना टाइम लगेगा। तो अल्लाह ने खुल के तो रखा ही है, पर इंसान को फिर भी देखने को नहीं होता। और देखो, अगर हम घमंड करेंगे, हम चिल्लाएंगे, तो नुकसान उसमें किसको होगा? अल्लाह को नहीं होगा, खुद हमको ही होने वाला है। हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम होगा, और अल्लाह की जो रहमत होगी वो भी हमारे से, यानी हम अगर कंप्लेन करेंगे कोई भी चीज़ में, तो उससे सुधरने वाली चीज़ नहीं है, उससे क्या होगी, और चीज़ बिगड़ेगी। देखो, कोई अगर तुम, मैंने बहुत से देखे, गरीब कोई होता है ना, मोस्टली वो लोग मोस्टली क्या करते, कंप्लेन ही करते, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे इतनी मुसीबतें बैठी है, मैंने इतनी तकलीफें। लेकिन वो लोग ऐसा ही करते रहते हैं मोस्टली 90%, सब नहीं बोलता हूँ। तो वो कंप्लेन तुम करोगे जब, तो यानी कि वो क्या है, तुमने अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है ना, अल्लाह का तुम उसमें शुक्र नहीं करते। तो अल्लाह को वो बहुत ही एक्सट्रीमली नापसंद है कि ये कुफर की चीज़ है कि तुमने अल्लाह ने जो दिया है उसका तुम शुक्र करो। यही हमारा ये दुनिया में आने का मकसद है कि अल्लाह की बात, जिसको अल्लाह को महसूस करना है वो कभी कंप्लेन नहीं करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑलवेज हैप्पी रहेगा, जो भी सिचुएशन हो। वो बोलेगा ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह इज़ रनिंग एवरीथिंग। सो अल्लाह इज़ रनिंग एवरीथिंग, देन इफ़ यू कंप्लेन देन इट इज़ नॉट अ सबमिटर। सबमिट यानी यू सबमिट हो जाओ। सबमिटर यानी इस्लाम का मतलब है इंग्लिश में सबमिट होना, रिजेक्ट करना नहीं है, ऑपरेस करना नहीं है। तो जितना हम ऑपरेस करेंगे उतना हम अल्लाह से दूर होके शैतान की तरफ उलझेंगे। अभी शैतान को देखो, इंसान से कितनी नफरत होगी कि उसने अल्लाह को बोला मैं इसको मैं नहीं झुकूंगा, क्योंकि वो उसको उसके पहले अल्लाह ने बना दिया था। मिट्टी से जब अल्लाह ने बनाना चालू किया होगा तब उसने तो देखा ही होगा शैतान ने कि कुछ बन रहा है, बोले ये तो मिट्टी से बना है। और उसको लगा कि अल्लाह तो मुझे ही इतना आगे बनाएगा, मुझे ही खलीफा बनाएगा, जो भी चीज़ का होगा वो, और दुनिया में तो मैं ही पहले था, तो मुझे ही वहाँ का खलीफा बनाना चाहिए। जब अल्लाह ने आदम को बना के उसको खलीफा बनाने की बात कही, तो शैतान को क्या लगा, फिर अल्लाह ने उसको भी दे दिया कि जा तुझे बनना है तो तू टेम्पररी दुनिया में तू ही खुदा बन जा, तुझे बनना है ना अपने आप को खुदा, तो तू बन जा और साबित कर अपने आप को। तो वो अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं खुदा बन सकता हूँ और मैं अच्छी तरह से चला सकता हूँ, लेकिन वो अपने आप को साबित करने में नाकामयाब है, क्योंकि उसकी वजह से ही जो डिसीज़, कैंसर, फिर ये तबाही और ये लड़ाई, ये सब किसकी वजह से होती है? शैतान की वजह से। लेकिन अल्लाह ने ही छूट दी है, क्योंकि वो आजमाइश है। आखिर में ऑल ओवर सब कुछ करने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। अल्लाह ने छूट दी है ना उसको, तभी तो वो कर पा रहा है। और इसी वजह से तो आजमाइश होती है कि कौन अल्लाह को पसंद करता है और कौन उसकी तरफ जाता है।
सो हमारे सिचुएशन में कोई भी चीज़ आए, शैतान हमें कितना भी वो बुराई करे या कोई कितने भी शैतान हमारे सामने आए, हमको सिर्फ अल्लाह के साथ में रहेंगे तो वो वहाँ से दूर भाग जाएगा, वो हमारी तरफ आने की कोशिश भी नहीं करेगा। और उसको कोई गैप की चीज़ मालूम नहीं है क्या होने वाला है आगे का, ये कुरान में भी लिखा है। वो बहुत कोशिश भी करते वहाँ से ऊपर से जानने की, लेकिन उनको कोई चीज़ क्लियर नहीं मिलती, क्योंकि कुरान में क्लियरली लिखा है कि जब सुलेमान नबी की लकड़ी थी तो वो लकड़ी जब तक उसको दीमक ने नहीं खाया तब तक से जो जिन और शैतान थे वो सब जिन लोग थे ना उसको काम में ही लगे रहे थे। जब उसकी लकड़ी खा के वो गिर गए तब उनको मालूम हुआ कि इनकी तो मौत हो चुकी है। तो अल्लाह ने कहा तब तक वो जलील की तरह से काम करते रहे। यानी उनको अगर गैप का इल्म होता कि मौत आ गई इसको तो मालूम हो जाता ना, तो उनको नहीं मालूम हुआ। तो ये चीज़ यानी कि वो अल्लाह के हाथ में है सारी गैप की। और हमने देखा कि अल्लाह आगे की फ्यूचर की चीज़ किसको, अगर मैं तुम्हें बोलूँ चलो 1 वीक का मैंने तुम्हें फ्यूचर की जानने की काबिलियत दे दी है, कल क्या होने वाला है 1 वीक के बाद, फ्यूचर तुम्हें क्या होने वाला है वो तुम्हें मालूम है। फिर अभी आज मैं बोलता हूँ और मैं जाने वाला हूँ दुबई, ठीक है। फिर मैं 1 वीक के अंदर दुबई गया कि नहीं गया, वो अगर मैं तुम्हें पूछूं तो तुम तो बता ही पाओगे, क्योंकि तुम्हें तो फ्यूचर मालूम है। लेकिन डिसीजन तो मुझे ही करना है। डिसीजन किसको लेना है कि जाना है कि नहीं जाना दुबई में, वो मुझे लेना है। पर मुझे मालूम है कि आगे क्या होने वाला है, समझ में आ रहा है। तो अल्लाह का जो इल्म है वो, क्योंकि उसको फ्यूचर का सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी उसने चॉइस हमको ही दी है कि तुम्हें चॉइस करना है, क्या तुम्हें पसंद करना है। और इसके हिसाब से हमारा जो लक है, वो नसीब है, वो हम खुद ही, अल्लाह ने हमारे ऊपर ही दे दिया है कि तुम ही अपनी चॉइस करते हो और तुम ही बनाते हो। लेकिन अगर हम अल्लाह को पसंद करते तो वो हमें गाइड करेगा। अल्लाह ने कुरान में कहा है ना कि वो हमें गाइड करेगा सही रास्ते की तरफ। तो हमको हमारी चॉइस में हमको समझ आएगी, हमको वो वही मिलेगी कि भाई ये चीज़ हो रही है जो अल्लाह हमें इसको महसूस कराएगा। अभी मैं ये सोच रहा था, दुआ कर रहा था कि भाई कौन है वो मुझे मालूम हो जाए, तो अल्लाह ने वो इल्म दे दिया किसी भी तरीके से कि भाई वो मुझे इल्म हो गया जो मैंने अल्लाह से दुआ की थी। तो कोई चीज़ देखो इतनी तकलीफ़ हुई, तो उस तकलीफ़ की वजह से अगर ये नहीं होता तो वो मालूम ही नहीं पड़ता था कि कौन है वो करने वाला। तो ये अगर यहाँ तक ये जाता नहीं ये चीज़ तो हमें मालूम नहीं पड़ता। वो इतना क्लेरिफाई हमको मिला ना कि भाई ये कौन है करने वाला, तो वो भी अल्लाह ने बता दिया। और अल्लाह ने ये भी बता दिया कि तुम्हें गुस्सा करने से ये चीज़ भी हो सकती है, तो तुम अभी नेक्स्ट टाइम अपने आप को, तो अल्लाह ने बड़ी आफत से तुम्हें एक छोटा सा होल करके वो चीज़ को समझा दिया। जैसे होडी में होल किया था ना छोटा सा, तो वो उस टाइम में अल्लाह ने वो कुरान में कहा है। तो अल्लाह के ऐसे कितने खिजर हो गए, एक नहीं हो गए, अल्लाह के ऐसे कितने भी बंदे हो सकते दुनिया में जो अल्लाह के लिए वो काम करते। अल्लाह के फरिश्ते भी इंसान के रूप में आके काम करके चले जाते। तो हमें यकीन किसके ऊपर करना है? अल्लाह के ऊपर। वो हर चीज़ को मामलात कर सकता है। हमें ये बोलेगा ये जरिया ये फ़ायदा करेगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह किसी ना किसी तरीके से जरिया बना के हेल्प कर सकता है। वो किसी को उसकी वो नहीं है, हमको इसकी परवाह है। वो सब कुछ करने के लिए कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ले सईन कदीर। अल्लाह को हर चीज़ की सामर्थ्य प्राप्त है। तो हमें सब्र करनी है। उस टाइम में जरा सा भी वो नहीं करना, हेजिटेट नहीं होना, और एक्सप्रेशन भी नहीं करना है कि भाई मैं दुख हो गया हो, ये क्या हो गया, या चिल्लाना भी नहीं। ये जब हम करेंगे, वी आर रिएक्टिंग दैट वी आर नॉट सबमिटिंग टू अल्लाह, वी आर अगेंस्ट इट, वी आर अगेंस्ट हिज विल। यानी अल्लाह ने जो किया ना हम पसंद नहीं है। इसका क्या मतलब हो गया? जब हमने ये बोला हाँ भाई ये हो गया, तो अल्लाह ने चाहा था तो हुआ। कंप्लेंट नहीं करना, हमें उसको सुधारने की कोशिश करना है कि इसमें हमें क्या है वो ढूंढना है, हमें इसको सोच विचार करना है, इसको अक्ल से काम लेना है। लेकिन कंप्लेन करना नहीं है, ग्रेटिट्यूड तोड़ना नहीं है, उसको इम्प्रूव करना है। जो भी चीज़ होती है उससे हमें सीखना है। तो बिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल ज़ुलुमात वल नूर। देखो अल्लाह ने क्या कहा है, ज़ुलुमात यानी जुल्म करना ना, डार्कनेस। इसका एक मीनिंग होता है डार्कनेस भी। ज़ुलुमात, जुल्म के अलग अलग डेरिवेटिव्स है। जुल्म यानी अत्याचार, और उसको डार्कनेस भी कहा गया है अरबी में, ये वर्ड को। ज़ुलुमात यानी रॉन्ग डूअर्स, जुल्मात
जालिमीन, इसको तुम नू लगा दो, नीन लगा दो तो वो अत्याचार हो जाएगा, जुल्मात लगा दो तो डार्कनेस हो जाएगा। कितना देखो ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है एक ही वर्ड का। अरबी में एक वर्ड है, उसके मीनिंग एक ही डेरिवेटिव के 18 और 20 टाइप्स के डिफरेंट मीनिंग होते हैं। तुम उसको किस तरह से कनेक्ट करते हो, इतना ब्यूटीफुली कोई लैंग्वेज में, बहुत ही कम लैंग्वेज है ऐसी जिसमें तुम इतना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर सकते हो एक ही वर्ड को। तुम समझ रहे हो? देखो अल्लाह ने दिमाग जो बनाया है ना, वो लैंग्वेज से बनाया है। इंसान जो इतना सब कुछ कर पा रहा है ना, अगर वो एनिमल देखो, अगर एनिमल इतने लैंग्वेज इसको इतनी पावरफुल दी होती तो वो इंसान को जीने देते। वो अपने आप के प्लानिंग करते ना, एक दूसरे कुत्ते और शेर मिलके, भाई ये देखो ये बढ़ रहा है, इसको पहले इसको ख़त्म कर दो, सब प्लानिंग करो। ऐसे प्लानिंग वो नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है, लैंग्वेज नहीं है। उसको अल्लाह ने उसकी हिसाब से ही दिया है, क्योंकि उसकी जितनी टेस्ट थी उसके हिसाब से उसको सिखाया। हमने ज़्यादा मांगा था कि हमको नहीं बनना एनिमल, तो अल्लाह ने हमको और बेहतरीन बनाया। लैंग्वेज जिसको दिया, लैंग्वेज इट इज़ अ वेरी, इसको तुम हिस्ट्री में रिसर्च करो कि लैंग्वेज की वजह से ही इंसान की तरक्की हुई है। ये हम तुझे दूसरे को हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये अल्लाह की किताब को समझ रहे हैं, अल्लाह को हम महसूस कर रहे हैं। एनिमल ने तो सबमिट कर ही दिया अल्लाह को, उसने वो चीज़ को पसंद है, हमने ही वो पसंद किया है। तो उसमें लैंग्वेज जो है ना, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तुम रिसर्च करोगे, देखो हर चीज़ कम्युनिकेशन किस में होती है, लैंग्वेज से होती है। अलग 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 डिफरेंट वेज। तुम अगर बिना लैंग्वेज के तुम ऐसे ही करो तो इतना प्लानिंग नहीं कर सकते। हाथ पैर का जो भी लैंग्वेज टॉक है, अगर वो लैंग्वेज नहीं होगी तो वो इमेजिनेशन नहीं आएगी, वो क्रिएटिविटी नहीं आएगी। तो तुम लैंग्वेज सीखोगे अलग अलग तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि तुम्हारे माइंड में डिफरेंट न्यूरॉन्स कनेक्ट होंगे। तो जिसको अगर बोलते हैं ना कि अरबी और डिफरेंट लैंग्वेज जो सीखता है ना, जैसे तुम सीख रहे हो, तो उससे तुम्हारी क्रिएटिविटी बहुत ही बढ़ सकती है, बिकॉज योर माइंड्स आर वर्किंग वेरी कॉम्प्लेक्स वे। देखो एक ही शब्द को, ये जुल्म है, तो जब मैं वो जुल्म बोलूँगा तो मेरे अंदर अंधकार आएगा, अत्याचार आएगा, बुराई आएगी। लेकिन अगर हम हिंदी में या इंग्लिश में बोलेंगे कि भाई डार्कनेस, तो उसमें तुमको ये मीनिंग आएगा, रॉन्ग डूअर्स नहीं आएगा। तो इसमें ऐसा ही हुआ था कि जब ये लोग हमला कर रहे थे ना, जब ये वाइकिंग्स, तब वो जब उन्होंने, वाइकिंग्स बहुत डेंजर थे, वो लोग नेदरलैंड और उसकी तरफ से थे, लेकिन उस टाइम में वहाँ पे घेटे और बकरे के सिवा वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन अरब लोग जो थे ना, वो बहुत ही प्रोग्रेसिव थे उस टाइम। जब कुरान नाजिल हुआ ना, वो लैंग्वेज की वजह से बाद में जो प्रॉफिट के बाद में बहुत ही प्रोग्रेसिव है, तुम अगर हिस्ट्री पढ़ो तो। लेकिन वो लोग अभी उस टाइम में प्रोग्रेसिव नहीं थे, और जो इंग्लिश जो यूरोप के लोग थे वो भी इतने प्रोग्रेसिव नहीं थे। तो ये लोग ने क्या किया, पहले क्रिश्चियन के ऊपर प्रहार कर दिया, लंदन के और इसके आसपास में वाइकिंग ने, और पूरा सत्यानाश कर दिया। वो कि वो नदी में आते थे बड़े बड़े जहाज लेके, और वो इतने ताकतवर थे, 6-7 फुट के, इतने ताकतवर, उसके सामने लड़ ही नहीं पाते थे ये लोग क्रिश्चियन और वो। तो उन्होंने, वो लोग क्या करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे। जो वाइकिंग थे ना, वो किस में मानते थे, ये अलग अलग स्टार में और इसमें मानते थे। जैसे ये बोलते ना गॉड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ गॉड्स। और क्रिश्चियन सिर्फ एक ईश्वर की, अल्लाह की इबादत करते थे और जीसस की। तो उस टाइम में इस्लाम हो गया था, तो इन्होंने पहला अटैक किस पे किया, इन लोगों के ऊपर। वो आते थे और पूरा समुद्र में आके लूट के चले जाते थे, मारपीट करके। लेकिन जब उन्होंने अरब के ऊपर अटैक करना किया ना, तो उनके पास क्या थी, लैंग्वेज पावर थी। उन्होंने क्या किया, वाइकिंग को समझना चालू किया, कम्युनिकेशन किया, प्लानिंग किया कि इसको कैसे लड़ेंगे, इसको कैसे सामना करेंगे। तो उसको हेल्पिंग क्या की, लैंग्वेज, उसकी क्रिएटिविटी। तब तो उसने बताया कि ये साले के पास तो इतनी अच्छी बनावट है, हम इससे ये सीख लेते। तो वही टाइम में उन्होंने, अरब लोगों ने उससे वो पूरी टेक्निक सीखी। हालांकि उन्होंने वो लड़ाई करके वो भाग जाते थे, उनका भी, अरब लोगों का भी, वो लोगों ने उसको पॉजिटिव लेके उसकी जो पूरी टेक्निक थी ना जहाज की, वो सीख ली। फिर वही टेक्निक से उनको सामना करके, वो आने से पहले उनको वहाँ पे उनको जीत लिया। फिर वहाँ से वो जहाज लेके पूरे वर्ल्ड में वो घूमे और पूरे वर्ल्ड में कंट्रोल किया। देखो जैसे मुगल सल्तनत, तुम मालूम है ना, वो पूरे इंडिया में कितनी कितनी जगह पे उन लोगों ने कंट्रोल किया था पहले। तो मुसलमान फिर क्या हो गए, उन्होंने पूरे इसकी जगह पे, हाँ वो यहाँ से थोड़ी थे। तो उसको जो हेल्पफुल क्या की, लैंग्वेज, अरबी। क्योंकि वो लैंग्वेज से उनकी क्रिएटिविटी इतनी बढ़ गई थी। क्योंकि तुम जब लैंग्वेज पढ़ते हो तो एक ही चीज़ को तुम्हारा माइंड, देखो मैं तुमको बोलूँ, इसको तुम और तुम बोलते हो, तुम बोलते हो और आप बोलते हो, तो तुम्हें कितना फ़र्क लगता है ना, तुम्हारे फीलिंग्स में फ़र्क आता है। इसको बोलते हो हमारी फीलिंग्स। इंग्लिश में कुछ ऐसा ही नहीं। यू 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 ही बोलते हैं ना, तुम बच्चे हो या बड़े हो क्या बोलते हैं,
तो वहाँ पे ऐसा तू ता आप ऐसा कुछ है? वहाँ पे कोई नीचा ऊपर ऐसा कोई तुम बनाने के लिए, तो वहाँ पे वो फीलिंग ही नहीं है। तो हिंदी में है उसका, मैं देखो हम किसी को रिस्पेक्ट देते तो अच्छी बात है वो एक्चुअली, कि हम वो दोनों मैटर होती है। बड़े को हम रिस्पेक्ट दे से बात करते, तो इंग्लिश में ऐसा कुछ है नहीं। मैं बताना चाह रहा हूँ, तुम समझ रहे हो कि वो कितनी डीप है लैंग्वेज। यानी लैंग्वेज से तुम अपने फीलिंग और इमोशन टच कर रहे हो, तुम अपना इमेजिनेशन टच कर रहे हो बात करने से दूसरे के साथ में। तो उस सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे कितने सारे वर्ड है। तो ऐसे अरबी जो है वो हिंदी से तो 10 टाइम्स मोर पावरफुल है, 10 टाइम 100 टाइम्स। तो वहाँ पे तो कितनी लहजियत है बात करने में, कितनी कम्युनिकेशन में तुम अलग अलग थॉट्स कर सकते हो, विचार कर सकते हो, इमेजिनेशन कर सकते हो, बता सकते हो। इंग्लिश में सिर्फ 2 लाख 3 लाख ही वर्ड है, अरबी में 1 करोड़ से ऊपर वर्ड है, संस्कृत में तो उससे भी ज़्यादा है वर्ड पावर। 10 मिलियन के 15-20 मिलियन है, 3-4 करोड़ है अरबी में। संस्कृत में तो 100 करोड़ के आसपास है, पर वो तो बहुत पुरानी लैंग्वेज है जिसका अभी वो, हाँ। लेकिन बात बताने की ये है कि जो कम्युनिकेशन इतना लहजा में तुम बात करते हो, मिठास के साथ बात करते हो, तुम गुस्से में भी बता सकते हो चीज़ को। तो ये जालिमीन जो वर्ड है, देखो उसको जुलुमात यानी डार्कनेस होता है, जालिमीन यानी रॉन्ग डूअर्स होता है, जुलुमात यानी दे रॉन्ग डर्स, क्या बोलते जालिमून, यजलेमून रॉन्ग, जलमू रॉन्ग डूअर्स अत्याचारी। लेकिन जहाँ पे वो ता आ जाता है तो उसका मतलब हो जाता है डार्कनेस। तुम नून हटा के जुलुमात कर देते हो तो क्या हो जाता है? डार्कनेस। इसे हम अत्याचारी करके, अत्याचारी माँ करके हम नहीं कर सकते ना हिंदी में, लेकिन वो अरबी में वो लोगों को मालूम है कि ये वर्ड को जब आएगा तो उसका मतलब अंधकार हो जाता है। तो अत्याचार मतलब अंधकार, वो दोनों एक साथ में कनेक्टेड है। तो जब अत्याचार वो करेंगे तो उनको अंधकार का फीलिंग आएगा, जैसे हिंदी में नहीं आएगा। अत्याचार मैं करूँगा तो इसका मतलब अंधकार हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये बहुत डीप है। इसको अरबी को हम अगर अच्छे से समझे तो हम इसकी बहुत सारे मीनिंग को हम समझ सकते हैं। तो अल्लाह भी, इसीलिए अल्लाह ने सबसे लास्ट अपना कुरान क्यों इसमें लिया। बाकी इंग्लिश में भी दिया, अलग अलग लैंग्वेज में कितने, पर लास्ट जो स्क्रिप्चर थी और अल्लाह ने, क्योंकि इसको प्रिजर्व करके रखा था, इसको अरबी को इतने ईजिली चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे इंग्लिश अगर तुम 1500 साल 200 300 साल पहले भी तुम्हें इंग्लिश अभी नहीं समझ में आएगी। अभी की तो छोड़ो, 100 साल पहले की भी वो इंग्लिश वाली समझ में नहीं आएगी। लेकिन अरबी वाले ये 1400 साल के बाद भी इसमें से 30-40% 50% समझ जाते। अगर 1500 100 1000 साल पहले की कोई इंग्लिश बोले ना तो अभी किसी को भी समझ में नहीं आए, पर अरबी में फिर भी ऐसा नहीं है। देखो फिर भी, और हम भी आराम से समझ रहे। दूसरे की बात तो छोड़ो, हिंदी में पूरा हिंदी इसमें से ही ले लिया है। तो हिंदी संस्कृत और माँ से आया हुआ है, संस्कृत अरबी दोनों में का मिक्स है। बोलते हैं मिक्सर, बोलते हैं ना, जहाँ पे एक स आता है ना, जोड़ान आता है, क्षत्रिय, क्षमा करना, ये सब कहाँ के वर्ड है? संस्कृत। क्ष आता है ना, जहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा क्ष आता है, क्षमा करना। फिर ये जैसे इसको तुमको जरा एक्सप्रेशन डिफ़िकल्टी बोलना पड़ता है। अरबी में क्या होता है? लिहाज होता है, मिठास होती है, मगफिरत, माफ़ करना। फ का ज़्यादा यूज़ होता है, स का कभी भी अरबी में ज़्यादा यूज़ नहीं होता। क्षमा। फिर तुम बोलते हैं ना कुरुक्षेत्र, लड़ाई का मैदान, वो कुरुक्षेत्र कहाँ का है? संस्कृत का है, जिसमें देखो क्ष आता है ज़्यादा। मोस्टली उनकी लैंग्वेज में, तुम संस्कृत तो तुमने पढ़ा ही नहीं है, मैंने तो, मेरी लैंग्वेज थी, मैंने 2 साल 8-10 तक पढ़ा था, वो 12 में भी था। तो वो उसमें ज़्यादातर ये सब लैंग्वेजेस का यूज़ होता है। तो ये प्योर संस्कृत में से, वो हिंदी है पर वो संस्कृत में से लिया गया हुआ हिंदी वर्ड है। और उर्दू, अरबी और हिंदी से आया। उर्दू तो हाँ, अरबी, पंजाबी, हिंदी, संस्कृत सब मिल के हुआ है, पर इसमें ज़्यादातर अरबी है। तो एक मेन लैंग्वेज होता है और उसमें से एक एक उठा के हाँ, इसमें से लोग बातें करते के उठा के लेके बात करते रहते हैं। कुरान पढ़ते हैं ना इतने सालों से, तो उसमें से भी ये सारी जुल्म है। वो जुल्म किसका है? वो कहीं संस्कृत का नहीं है, वो अरबी का वर्ड है। जो हम जुल्म बोलते हैं हिंदी में, वो हिंदी का नहीं है। तो लैंग्वेज में देखो दूसरा वर्ड है हिंदी में, मोक्ष, मोक्ष पाना, वो कहाँ का है? संस्कृत का है। इसमें क्या वो बोलते हैं? मगफिरत पाना, माफ़ी माँ मिलना।
फिर रिडेम्पशन जिसको बोलते हैं ना कि मौत, मौत वर्ड इसमें से आया हुआ है, अरबी का है। मृत्यु फिर वो ज्वाइंट किया हुआ है, थ्रू भी वो ज़्यादा हाँ मृत्यु, तो वो संस्कृत है। तो ये सब चीज़ें, ये मैं जब ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो ये सब चीज़ें मुझे समझ में, क्योंकि हिंदी को मैंने कितने वर्ड मुझे ढूंढने पड़ते हैं। ये सूरा 2 अल्हम्दुलिल्लाह जब की तो कितने वर्डिंग आए। सूरा 2 इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सूरा फ्रॉम द कुरान, उसमें सब कुछ अल्लाह ने बता दिया एक्सप्रेशन के साथ में। तो हिंदी के अलग 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 वर्ड लेने पड़ते, ईजी भी लेना है तो उसमें तुमको समझ में आ ही जाएगा इतने सारे कि भाई हिंदी के वर्ड है और अरबी के है कि संस्कृत के वर्ड है। तो इससे तुम्हारा इलम भी बढ़ता है। देखो वो ट्रांसलेशन से तुमको भी अंदर से इलम आता है, तुम अपने आप को भी सुधारते हो, अपने आप को भी समझते हो कि अल्लाह के नज़दीक और जाते हो अरबी और ट्रांसलेट करके। तुम अगर वो मैं नहीं किया होता तो और भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता मेरे में। तो अभी तो मैंने सूरा 2 अगर मान लो मैं इंशाल्लाह पूरा कुरान करूँगा ट्रांसलेट तो कितनी इलम मिलेगी, इट इज़ अनपैरेलल। देखो ये वर्ड का मैंने, ये कभी तुम सोच सकते हो कि इस तरह से कभी हम सोच सकते हैं एक जुल्म वर्ड को? तो इतनी डेप्थ है इसके अंदर कि हम एक वर्ड के ऊपर ही पूरा दिन निकाल सकते हैं। तो कुरान के अंदर कितनी डेप्थ है, वो अल्लाह जिसको चाहे उसको वो इल्म देता है। तो अल्लाह ने कहा है ना कि वो जो सुलेमान नबी के पास था, जो किताब का इल्म था, वो आके बोला तो आप आँख खोलो मैं लेके आ जाऊँगा, और उसने आँख खोली और आ गया। वो जो था वो जो दूसरे उसके पहले था ना, वो शैतान था, शैतानी जिन था। ये वो जो बताया ना वो, और वो जिन का वर्ड है इसमें कि स्ट्रॉन्गेस्ट जिन, स्ट्रॉन्गेस्ट जिन। उसने बोला कि आप खड़े हो जाओ तब तक मैं लेके आऊँगा। पर ये जो था वो किताब का इल्म था। अल्लाह ने उसमें जिन और कोई नहीं कहा कि कौन था वो, उसको किताब का इल्म था। वो जिन में से भी हो सकता है, इंसान में भी हो सकता है, अल्लाह ने वो क्लैरिफाई नहीं किया। पर मोस्टली वो इंसानी था या फरिश्ता था या कोई अल्लाह का बंदा था जिसको वो इल्म था किताब का, जो दाऊद नबी के ऊपर तो जुबूर नाजिल हुई थी ना उसका। तो ये अल्लाह की किताब आखिरी किताब है, ये तो नसीब वालों को मिलती है। तो इसको हम अगर इसकी हम जितनी कदर करेंगे अल्लाह हमसे उतना ही उसको इल्म देंगे। अगर हमारी कदर उसके ऊपर कम होगी, हमारा यकीन कम होगा, तो उतनी हमको उसमें से जो उसकी बरकत है वो कम मिलेगी। जितना यकीन हमारा ज़्यादा होगा अल्लाह के ऊपर, ये किताब अल्लाह तेरी है, इसका मुझे पालन करना है बस, तो वो तुम उससे पढ़ोगे तो इल्म अल्लाह खोल के रख देगा। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं होगी तो वो चीज़ तुमसे अल्लाह ले लेगा, वो नहीं देगा। अल्लाह कोई वो नहीं है कि तुम कदर नहीं करो और तुम्हें ऐसे ही दे दे। हाँ, लेकिन तुम अगर थोड़ी सी कोशिश करो, एक तुम पैर डालो ना तो अल्लाह 1000 रास्ते खोलेगा। लेकिन अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हारे बैरियर डाल देगा, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। कितनी भी कोशिश करो अल्लाह तुम्हें अपनी किताब का इल्म नहीं देगा। अल्लाह ने कहा है कि ये कोई, और देखो तुम सबमिटर है कितने करोड़, 800 करोड़ की आबादी है, कितने हैं? 5-6 हज़ार 8 हज़ार।